शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर चिलचिलाती धूप में 27 साल का रवि जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। उसके हाथों में उसकी बूढ़ी मां यशोदा की मेडिकल रिपोर्ट थी। डॉक्टर अविनाश ने साफ कह दिया था कि यशोदा की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और अगर ठीक 1 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें बचाना नामुमकिन होगा। ऑपरेशन का खर्च पूरे 5 लाख रुपए था। रवि, जो एक साधारण सा पढ़ा लिखा लड़का था, पिछले 20 दिनों से शहर की हर सड़क, हर दफ्तर की खाक छान रहा था, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। कोई भी अनजान इंसान 1 महीने की मोहलत में 5 लाख रुपए एडवांस देने को तैयार नहीं था। अपनी मां की सांसों को बचाने के लिए रवि अब अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार था। तभी उसे किसी ने बताया कि शहर के सबसे बड़े और रईस उद्योगपति की इकलौती बेटी निहारिका को एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है और वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। निहारिका शहर की सबसे घमंडी, बिगड़ैल और पत्थर दिल लड़की के रूप में जानी जाती थी। दौलत के नशे में वह इंसानों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। बिना एक पल गंवाए रवि उसी तपती दोपहर में स्वर्णिम निवास नाम के उस विशाल बंगले के दरवाजे पर पहुंच गया। बंगले के अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। निहारिका एक महंगे सोफे पर बैठी विदेशी कुत्ते के साथ खेल रही थी। उसने रवि के पसीने से लथपथ और फटे हुए कपड़ों को देखकर मुंह फेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह गंदे कपड़े पहनकर घुसने की? सिक्योरिटी, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। निहारिका की आवाज में नफरत कूट कूट कर भरी थी। रवि तुरंत निहारिका के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे बाहर मत निकालिए। मेरी मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मैंने सुना है आपको एक असिस्टेंट चाहिए। आप मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। बस मेरी मां की जान बचा लीजिए। निहारिका ने रवि को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। फिर उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाने में बहुत आनंद आता था। 5 लाख रुपए? तुम्हारे जैसे सड़क छाप भिखारी की पूरी जिंदगी की कीमत भी 5 लाख नहीं होगी। लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। रवि की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मैडम। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। निहारिका सोफे से उठी और रवि के चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोली, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। तुम्हें पूरे 1 महीने तक मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। मेरी हर बात माननी होगी, चाहे वो कितनी भी जलील करने वाली क्यों ना हो। अगर मैंने कहा कि जमीन पर पड़े मेरे जूते साफ करो तो तुम्हें करने होंगे। अगर मैंने कहा कि मेरे कुत्ते का झूठा खाना खाओ तो तुम्हें खाना होगा। तुम्हारे पास कोई स्वाभिमान, कोई इज्जत नहीं बचेगी। जिस दिन तुमने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया, उस दिन तुम यहां से खाली हाथ जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए इससे बड़ी मौत कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन जब उसे अपनी मां का वो कमजोर और बीमार चेहरा याद आया, तो उसने अपने सारे स्वाभिमान और अपनी डिग्री को अपने मन के किसी गहरे कोने में दफना दिया। मुझे मंजूर है मैडम, आप मुझे जो भी सजा देंगी मैं सह लूंगा, लेकिन 1 महीने बाद मुझे मेरी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। रवि ने अपने आंसू पीते हुए कहा। और उसी दिन से रवि की जिंदगी का वो खौफनाक दौर शुरू हो गया, जो नर्क से भी बदतर था। निहारिका ने उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक दिन जब बाहर भयानक तूफान और बारिश हो रही थी, निहारिका ने रवि को बाहर बगीचे में खड़ा कर दिया और कहा कि वह उसके कुत्ते के ऊपर छाता लेकर पूरी रात खड़ा रहे, ताकि कुत्ते को बारिश की छींटें न लगें। रवि पूरी रात उस ठिठुरती ठंड में भूखा प्यासा कुत्ते पर छाता ताने खड़ा रहा। एक दिन निहारिका ने जानबूझकर अपनी गर्म कॉफी जमीन पर गिरा दी और रवि से कहा, इसे कपड़े से नहीं, अपनी उस डिग्री से साफ करो जिसका तुम्हें बहुत घमंड है। रवि ने चुपचाप अपनी कॉलेज की डिग्री निकाली और जमीन पर पड़ी वो कॉफी साफ कर दी। उसके सीने में जैसे कोई खंजर चल रहा था, लेकिन होठों पर एक ही प्रार्थना थी कि बस किसी तरह ये 1 महीना गुजर जाए और उसकी मां की जान बच जाए।
हर रात जब वह अस्पताल में अपनी मां से मिलने जाता तो अपनी थकान और अपनी बेइज्जती को एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लेता। यशोदा अपने बेटे के कमजोर होते शरीर को देखकर रो पड़ती, लेकिन रवि हमेशा यही कहता कि वह एक बहुत अच्छी कंपनी में बड़े पद पर काम कर रहा है। वक्त बीतता गया और आखिर वो 30वां दिन आ ही गया। आज रात यशोदा का ऑपरेशन होना था। रवि सुबह से ही बहुत खुश था। आज उसकी सारी तपस्या का फल उसे मिलने वाला था। आज वह अपनी मां की जिंदगी बचा लेगा। उस शाम निहारिका ने बंगले पर एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया था। शहर के सारे अमीरजादे वहां मौजूद थे। रवि ने निहारिका के पास जाकर बहुत ही विनम्रता से कहा, मैडम, आज मेरा 1 महीना पूरा हो गया है। डॉक्टर ने रात 9 बजे का समय दिया है। कृपया मुझे वो 5 लाख रुपए दे दीजिए। मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचना है। निहारिका ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और एक जहरीली हंसी हंसी। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी रवि, लेकिन मेरी आखिरी शर्त अब भी बाकी है। मेरे दोस्तों के सामने एक जोकर की तरह नाचो, घुटनों के बल बैठकर भौंको, ताकि मेरे दोस्तों को भी पता चले कि मैंने कैसा वफादार कुत्ता पाला है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा चेक मिल जाएगा। पूरी महफिल जोर जोर से हंसने लगी। रवि के अंदर का इंसान खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसने अपनी मां की खातिर अपनी आत्मा को मार दिया। उसने भरी महफिल में घुटनों के बल बैठकर वो सब किया जो निहारिका ने कहा। अमीरजादे उस पर शराब की बूंदें फेंक रहे थे और वो चुपचाप सहता रहा। जब जश्न खत्म हुआ और रात के 11 बज गए, रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैंने आपकी हर बात मान ली। मैंने अपना सब कुछ आपके पैरों में रख दिया। अब बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। निहारिका ने अपने पर्स से चेकबुक निकाली। उस पर 5 लाख रुपए लिखे, लेकिन फिर अचानक उसने वो चेक फाड़कर हवा में उड़ा दिया। आज मेरा मूड खराब हो गया है रवि, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नींद आ रही है। तुम कल सुबह आना, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। रवि यह सुनकर पागलों की तरह निहारिका के पैरों से लिपट गया। ऐसा मत कीजिए मैडम, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आज रात ही मेरी मां का ऑपरेशन होना है। अगर मैं अभी पैसे लेकर नहीं गया तो डॉक्टर उन्हें निकाल देंगे। मेरी मां मर जाएगी मैडम। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। बस मुझे आज रात पैसे दे दीजिए। रवि फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन दौलत और घमंड में अंधी हो चुकी निहारिका पर कोई असर नहीं हुआ। सिक्योरिटी, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो और गेट बंद कर दो। मेरी नींद खराब कर रहा है। गार्ड्स ने रवि को बेरहमी से पीटा और बंगले के बाहर सड़क पर फेंक दिया। रवि पागलों की तरह चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, लेकिन निहारिका ने अपने कमरे की खिड़की बंद कर ली। रवि उसी बारिश और कीचड़ में मीलों दूर अस्पताल की तरफ भागा। वह गिरता, उठता, रोता हुआ जब आधी रात को अस्पताल पहुंचा तो वार्ड के बाहर भारी सन्नाटा था। यशोदा का बिस्तर खाली था। रवि की सांसें अटक गईं। उसने भागकर डॉक्टर अविनाश का कॉलर पकड़ लिया। कहाँ है मेरी माँ? आप लोगों ने उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया ना? मेरे पास पैसे आ गए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर अविनाश ने गहरी सांस ली और उनकी आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो रवि। तुम्हारी माँ ने रात 10 बजे तक तुम्हारा इंतजार किया। उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैसों के बिना अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही रवि के हाथों से दुनिया छूट गई। वह एक बेजान पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। जिस मां के लिए उसने अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही मां उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस रात अस्पताल के गलियारों ने एक बेटे की ऐसी खामोश चीख सुनी जो किसी भी इंसान का कलेजा चीर दे। अगली सुबह का सूरज निकला। निहारिका अपनी महंगी कार में सवार होकर उस कच्ची बस्ती में पहुंची जहां रवि रहता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि रवि आज सुबह उससे पैसे मांगने और उसकी गुलामी करने बंगले पर क्यों नहीं आया। जैसे ही वह बस्ती के उस छोटे से मैदान में पहुंची, उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। बीच में लकड़ियों की एक चिता सजी हुई थी और रवि सफेद कपड़े पहने, हाथों में आग लिए उस चिता के पास बेसुध सा खड़ा था। निहारिका ने अपनी कार से उतरकर गुस्से में रवि के पास जाकर कहा,
तुम्हारी ये हिम्मत, मैंने तुम्हें सुबह आने को कहा था और तुम यहां ये तमाशा कर रहे हो। ये लो तुम्हारे 5 लाख रुपयों का चेक और कल से मेरे घर काम पर आ जाना। निहारिका ने वो चेक रवि के मुंह पर दे मारा। चेक जमीन पर गिर गया। रवि ने धीरे से अपनी लाल और सूजी हुई आंखें उठाईं और निहारिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में न अब कोई खौफ था, न मजबूरी, सिर्फ एक ऐसा खालीपन था जिसने निहारिका की रूह को झकझोर दिया। रवि ने जमीन से वो 5 लाख का चेक उठाया और धीरे धीरे निहारिका के पास आया। रख लीजिए अपने ये कागज के टुकड़े निहारिका जी। मेरी मां की जान आपके इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। आपने मेरे स्वाभिमान को कुचला, मुझे जानवरों से भी बदतर समझा। मैंने सब कुछ सह लिया क्योंकि मेरे लिए मेरी मां भगवान थी। लेकिन आपने अपने झूठे घमंड और ताकत के नशे में एक बेटे से उसकी मां छीन ली। रवि ने वो चेक बीच से फाड़ दिया और उसके टुकड़े निहारिका के मुंह पर फेंक दिए। ये दौलत आपकी तिजोरी तो भर सकती है निहारिका जी, लेकिन आपके पापों को कभी नहीं धो सकती। आज के बाद ये दौलत, ये महंगी गाड़ियां आपको कभी सुकून की नींद नहीं लेने देंगी। मेरी मां की राख की ये गंध आपको जिंदगी भर ये याद दिलाएगी कि आपने एक इंसान को नहीं, इंसानियत को मारा है। यह कहकर रवि पलटा और उसने अपनी मां की चिता को आग दे दी। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। निहारिका वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। आज पहली बार उसे अपनी करोड़ों की दौलत 2 कौड़ी की लगने लगी थी। रवि के वो शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। निहारिका वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके घमंड का महल आज एक गरीब बेटे के दर्द के आगे चकनाचूर हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती कर दी है, जिसकी कोई माफी नहीं थी। वर्मा स्टोरीज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दौलत का नशा इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब कर्म पलटकर वार करता है तो दुनिया की कोई भी तिजोरी आपको बचा नहीं सकती। किसी भी गरीब या मजबूर इंसान की बेबसी का फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि जब एक बेबस इंसान की आह ऊपर वाले तक पहुंचती है तो बड़े बड़े रईसों के तख्त हिल जाते हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे अपना अहंकार मत बनने दीजिए। क्या आपने भी कभी किसी रईस इंसान को अपनी दौलत के नशे में गरीबों पर जुल्म करते देखा है? अगर ऐसा आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें।